दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नरेश मीणा के परिवार और मीणा समाज ने जो वादा किया था वो आखिरकार पूरा कर दिया। दोस्तों नरेश मीणा के परिजन और मीणा समाज ने ऐलान किया था कि 21 अगस्त को जयपुर में शहीद स्मारक पर सत्याग्रह शुरू होने वाला है। वो सत्याग्रह आखिरकार शुरू हो गया है। नरेश मीणा के पिताजी और नरेश मीणा के दोनों बेटे धरने पर बैठ गए हैं। इसके साथ ही नरेश मीणा के तमाम समर्थक और मीणा समाज के लोग भी बड़ी संख्या में धरने पर मौजूद हैं और सत्याग्रह अब शुरू हो गया है। सत्याग्रह का मकसद है नरेश मीणा की रिहाई और उन 7 मासूम बच्चों के परिजनों को न्याय दिलाना। दोस्तों आपको पता होगा कि जब नरेश मीणा जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे थे और उसी दौरान झालावाड़ में एक हादसा होता और हादसे में 7 मासूम बच्चों की जान चली जाती है और नरेश मीणा जन आक्रोश यात्रा को रद्द करके उसी समय झालावाड़ पहुंच जाते हैं और धरने में बैठ जाते हैं और मांग उठाते हैं कि जिन बच्चों की इस हादसे में जान चली गई है उनके परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और जो घायल है उनको कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और ऐसे में उसके बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया जाता है शांति भंग के मामले में। और शांति भंग के मामले में नरेश मीणा को जैसे ही जमानत मिलती है उसके बाद से अस्पताल प्रशासन की तरफ से एफआईआर करवा दी जाती है कि नरेश मीणा ने इमरजेंसी सेवाओं का रास्ता रोका, इमरजेंसी सेवाओं को बाधा पहुंचाई और उसके साथ ही अस्पताल के स्टाफ के साथ हाथापाई की, बदतमीजी की। और इन तमाम आरोपों के बाद नरेश मीणा को दूसरी बार वापस गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। और तभी से नरेश मीणा लगातार जेल में बंद है और लगातार उनकी रिहाई की मांग चल रही थी। और इसी को लेकर लगातार नरेश मीणा के समर्थक झालावाड़ से लेकर बूंदी, टोंक, जगह जगह बांदीकुई सब जगह ज्ञापन सौंप रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद आखिरकार अब जयपुर में सत्याग्रह शुरू कर दिया है नरेश मीणा के परिवार ने। नरेश मीणा के पिताजी, नरेश मीणा के दोनों बेटे और उनके साथ में तमाम नरेश मीणा के समर्थक, मीणा समाज के लोग, सभी लोग धरने पर मौजूद हैं। इसके साथ ही सरकार पर भी तमाम गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि सरकार जानबूझकर नरेश मीणा को फंसा रही है और नरेश मीणा के खिलाफ साजिश की जा रही है ताकि नरेश मीणा को जेल से बाहर ना निकाला जा सके। लेकिन जैसे ही नरेश मीणा जेल में बंद है वैसे ही नरेश मीणा की पॉपुलैरिटी जी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। नरेश मीणा के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि आने वाले समय में सरकार को मुश्किल हो सकती है। जितना नरेश मीणा को परेशान किया जाएगा उतना ही नरेश मीणा की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और सरकार की मुश्किल भी बढ़ने वाली है। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से नरेश मीणा को लगातार जेल में बंद रखा जा रहा है और दूसरी ओर नरेश मीणा को जिस मामले में जमानत मिली है, समरवता हिंसा मामले में, थप्पड़ कांड में, उस मामले में भी नरेश मीणा की जमानत खारिज करवाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि वापस उस मामले में भी नरेश मीणा को जेल में डलवाया जा सके। यह मुद्दा भी लगातार उठ रहा है और नरेश मीणा के समर्थकों ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अब जैसे ही विधानसभा शुरू होगी तो विधानसभा घेराव भी किया जाएगा। नरेश मीणा की रिहाई और झालावाड़ में 7 मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी कीमत पर कुछ भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन 7 मासूम बच्चों को न्याय दिलाकर ही रहेंगे, ये नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है। और उनका यह भी कहना है कि अब विधानसभा शुरू होते ही विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब जो है सत्याग्रह शुरू हो गया है, नरेश मीणा के पिताजी, नरेश मीणा के दोनों बेटे और नरेश मीणा के समर्थक और मीणा समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। उस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या अब सरकार इन संघर्ष के आगे झुकेगी या फिर नरेश मीणा को और अंदर रहना पड़ सकता है, फंसाया जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार नरेश मीणा को बार बार जेल में डाला जा रहा है वैसे नरेश मीणा की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना।